ऐसे गोकुल बाला गावत बिलपत भारी, अपने स्वर उच्च रुदत हित दरस बिहारी। जिनके मन बच कायक यों ब्रज नायक सौरति, जैसे नीची धरनी स्वाभाविक ढरनी सलिल गति। ऐसे गोकुल वाला गावत बिलपत भारी, और अपने स्वर उच्च रुदत हित दरस बिहारी। कल यही इसी भाव पर हमने चर्चा को विश्राम दिया था कि जब अति व्याकुल हो गई गोपांगनाएं, जब रोम रोम कृष्ण 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 पुकारने लगा, नेह भरी रस भरी लालसों ललना बोले, और उस प्रेमातिरेक में, उस भाव की विव्वल दशा में, जब प्रेम भरे रस भरे अटपटे बैन गोपियां बोलने लगी, दर्शन की अति तरफ प्रेम के सिंधु कलोलें, और बस यही प्रतीक्षा होती है प्रभु को। कई बार एक उदाहरण दिया जाता है कि अभी जैसे देखो 2-3 दिन से वर्षा हो रही है, और एक वर्षा श्रावण मास में होती है। उस वर्षा का आनंद कुछ और है। वो जेठ और आषाढ़ के ताप के बाद जब वो सावन और भादों की फुहार पड़ती है, तो वो कैसे प्राणी मात्र को आनंदित कर देती है। क्यों? क्योंकि उस समय वर्षा की बड़ी प्रतीक्षा है। जब वो 2 मास तपती है धरती, तो आषाढ़ मास जैसे समाप्त होने लगता है, तब तक तो जड़ चेतन को वर्षा की फुहार की प्रतीक्षा हो जाती है। बड़ी लालसा होती है तब, कब वर्षा हो, कब बारिश की पहली बूंद पड़े। एक वर्षा अब है, फिर एक कभी कभी ऐसे माघ के महीने में भी कभी कभी थोड़ा जल बरस जाता है, तो सब डरते हैं, दुबकते हैं उस वर्षा से। तो श्री कृष्ण केवल इसी बात की प्रतीक्षा करते हैं, कब कोई तरसे और फिर मैं बरसूं, कब कोई तरसे। इसी में सुख है, इसी में सुख छिपा है। तो जब वो प्रतीक्षा, वो चाह, वो इच्छा, जब वो तड़प बन गई, जैसे भूमि के गर्भ में पड़ा पड़ा कोई काला सा पत्थर दमदमाता हुआ हीरा बन जाता है, ऐसे भूमि के गर्भ में पड़ा पड़ा ऐसे एक वातावरण उपस्थित किया श्री कृष्ण ने, रचना की उस वातावरण की, और गोपियों का वो जो भाव था वो और सुंदर और सुंदर और सुंदर होता चला गया, और मधुर। और भाव की सुंदरता देखी कैसे बढ़ती चली गई। कहां जब सब संसार दिख रहा था, वहां से गोपियों ने देखना, चलना और ढूंढना आरंभ किया, और कहां आकर पहुंची हैं, जब भीतर भी कृष्ण बाहर भी कृष्ण, जहां देखें वहां कृष्ण कृष्ण ही देख रही हैं, कृष्ण ही विचार रही हैं, कृष्ण ही पुकार रही हैं, कृष्ण से ही बात कर रही हैं, कृष्ण का ही चिंतन है, कृष्ण का ही भजन है। कृष्ण 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 कृष्ण, मैं हो गई गोपियां तद्वत हो गई, तदाकार। ये जो भजन साधन आप और मैं करते हैं, ये वस्तुतः तन्मय होने के लिए ही है, तन्मय होने के लिए, तदाकार होने के लिए। इसीलिए प्रथम दिन मैंने आपको निवेदन किया था, थोड़ा देखते चलना कि वो जो संसार में जो सुख दुख आते जाते रहे, आज भी आ जा रहे हैं, उसका कितना एक प्रभाव अब हम पर रह गया है। यदि प्रभाव वैसा ही है तो फिर समझना कि अभी चलना हमने आरंभ नहीं किया, क्योंकि जैसे इस गली में पांव धरोगे, जैसे इस ओर पग आगे बढ़ेंगे, सुख दुख तो रहेंगे भाई, सुख दुख रहेंगे, अंत तक रहेंगे, क्योंकि प्रारब्ध जनित ये शरीर है। सुख दुख रहेंगे पर प्रभाव नहीं रहेगा भाई, उसका प्रभाव वैसा नहीं होगा।
कैसे कैसे कोई हाथ में विष का प्याला देता है मीरा को, वो मुस्कुराते मुस्कुराते ले भी लेती है, स्वीकार भी कर लेती है, पी भी लेती है। वो पहले भी मुस्कुराती, जब वो विष पी रही है तब भी उसके मुख पर मुस्कान है, पी लेने के बाद भी मुस्कान है। किसी के प्रति कोई अन्यथा भाव, कोई अवांछित भाव उसके मन में, उनके चित्त में नहीं है। ये इसे कहते हैं संसार का प्रभाव रहित हो जाना। देखो संसार तो रहता ही है, था है और रहेगा, पर भक्त के लिए वो प्रभावहीन हो जाता है। इसी का नाम मस्ती है। संसार नष्ट होना और किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं जब संसार का प्रभाव नष्ट हो जाए, इसी का नाम मस्ती है। संतों के पास यही मस्ती होती है, वो भी इसी संसार में रहते हैं, उनके जीवन में भी खूब सुख दुख आता है, पर प्रभाव नहीं है। वस्तु है पर उस पर अधिकार नहीं है, संसार है पर उसका प्रभाव नहीं है। इसी को कहते हैं मस्त और मगन होना। कैसी बात कबीर कहते हैं कि तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास, अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। इसे कहते हैं निर्लिप्त हो जाना। नीचे क्या है? संसार का कीचड़, और ऊपर क्या है? खिला हुआ कमल। ऐसा होता है संत, ऐसा होता है संत का दर्शन इस संसार में। निर्लिप्त महापुरुष का दर्शन होता है ऐसे इस संसार में। नीचे कीचड़ है संसार का और ऊपर वो खिला हुआ कमल, ऊर्ध्वमुख, ऊपर की ओर देखता, हंसता मुस्कुराता, अपने दर्शन मात्र से पवित्रता का, सुंदरता का संचार करता। बड़ा पवित्र दर्शन होता है कमल का। और उस कमल के दर्शन की पवित्रता के मूल में क्या है? कमल की निर्लिप्तता। कमल निर्लिप्त होता है। श्री ठाकुर जी की उपमा के लिए इसी पुष्प को क्यों चुना जाता है? पुष्प तो और भी हैं और बड़े सुंदर सुंदर हैं, बड़े सुवासित पुष्प होते हैं, इसी को क्यों चुना जाता है? क्योंकि बड़ा निर्लिप्त है कमल। जल की बूंद नहीं ठहरती उसके पत्र पर। वो जल से उत्पन्न हुआ है, लेकिन जल की बूंद को अपने पत्र पर वो एक क्षण के लिए भी ठहरने नहीं देता। अछूता अछूता। तो जैसे ही दृष्टि में मैं आया, सारा संसार आ गया। वहां से गोपियों ने आरंभ किया और पहुंची कहां तक? जब भीतर बाहर केवल कृष्ण रह गए, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। और आप देखो, बिल्कुल यही तो जीव की दशा है। जब हम भजन शुरू करते हैं, भीतर भी संसार होता है, बाहर भी संसार होता है। फिर संत मिलते हैं। गोपियों ने सबसे पहले सत्संग किया, वृंदावन के तरुलताओं का संग किया। सत्संग से क्या हुआ? सत्संग से भगवान की कथा का स्मरण हुआ, कथा में अनुराग हुआ। कथा में अनुराग जब हुआ तो भाव का प्रकाश हुआ। भाव के प्रकाश में श्री युगल के चरण कमलों का दर्शन हुआ। उन चरण चिन्हों का अन्वेषण करती करती श्री प्रिया जी के पास पहुंची। प्रिया जी ले आई सबको श्री यमुना जी के तट पर, और यमुना जी के तट पर सबने रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल साहा। श्री कृष्ण को पुकारना आरंभ किया। पुकारा, रोम रोम पुकार रहा है। और बड़ी चिंतनीय बात, सुंदर भी है, बड़ी चिंतनीय भी है। और मैं तो जितनी बार चिंतन करूं उतनी बार आनंद आता है कि श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे रुरुदुहु, रो भी नहीं है, सुस्वरम राजन, और बड़े सुंदर स्वर में पुकार रही है। यहां एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, ये रूप की उपासना है, ये रस की उपासना है, ये रूप और रस की उपासना है। इसमें उपासक की जो उपासना विधा है वो भी बड़ी सरस है, बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर। आप रसिकों का दर्शन करिए, आप उनके चित्र में आप उनका दर्शन करिए, आप श्री महाप्रभु जी का दर्शन करिए। चलिए, महाप्रभु जी तो मार विमोहन तन धर्यो, पर आप वैसे भी रसिकों का दर्शन करिए, उनका दर्शन भी बड़ा सुंदर है। जिनके संकल्प की छाव में हम यहां बैठे हैं, प्रातः स्मरणीय रसिक पद रेणु श्री हितदास जी महाराज, ऐसा मैंने आपके मुख से भी सुना और संतों के मुख से भी सुना कि उनके स्वयं के जीवन में भी बड़ा सुंदर एक सौंदर्य बोध था। एक रसिक उपासक का जीवन बड़ा सुंदर होता है कि कोई देखे और उसे आनंद हो जाए, उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। ये मार्ग भी बड़ा सुंदर, बड़ा सरस और बड़ा मधुर है। उस अत्यंत पीड़ा वेदना की दशा में भी
व्यथित है मन गोपियों का, पीड़ित है, आकुल व्याकुल, वो जल बिन मीन की भांति छटपटा रही हैं। लेकिन उस दशा में, उस स्थिति में भी जब जब गान करती हैं तो कैसा सुस्वरम, रो रही हैं। एक संत तो कहते थे, बोले रो भी स्वर में रही हैं, रो भी स्वर में रही हैं। यहां एक बड़ी सूक्ष्म सी बात हमको मिल जाती है गोपियों के जीवन से, कि जो एक रसोपासक का, एक प्रेमोपासक का जो जीवन हो, उसके जीवन की छोटी छोटी चेष्टा जो हो ना, वो बड़ी सरस, बड़ी सुंदर होनी चाहिए। यही मैंने कल आपको विराम के क्षणों में निवेदन किया था। देखना कि व्यवहार तो कठोर नहीं हो रहा। माला पे आप कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं और आपका व्यवहार बड़ा कठोर है, आपके मुख से शब्द बड़े कठोर निकलते हैं। हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चितनित हित की आस। ऐसा गाते तो हम नित्य हैं, पर देखो हमारे व्यवहार आचरण में, हमारी छोटी बड़ी सब चेष्टाओं में, हमारी भावनाओं में वैसी सरसता, वैसी मधुरता है कि नहीं। रो रही हैं फिर भी बड़े बड़े मधुर स्वर में रो रही हैं, माने कहीं भी किंचित भी कठोरता का स्पर्श जो है वो गोपियों को नहीं हुआ है, वो स्वयं रसमय हो गई हैं। अब देखो भाई, खांड का आप लड्डू बनाओ तो भी मीठा, खांड का करेला बना दो तो भी मीठा। उसका आकार भले कुछ भी हो, पर उसका मूल तत्व तो खांड है ना, तो मीठा ही है। ऐसे जब कोई उपासक भगवान का भजन करते करते, प्रेम से भजन करते करते जब प्रेममय हो जाता है, फिर वो गाए तो भी आनंद है, हंसे तो भी आनंद है, और रोए तो भी आनंद है। आनंद कंद को पुकारती पुकारती गोपियां आनंद स्वरूप हो गई हैं। मैं फिर आपको एक निवेदन करूं कि मैं आपको कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, कथा तो आप सब जानते हैं, इसके बाद क्या होगा ये कथा भी आप जानते हैं। पर गोपी और श्री कृष्ण की जो ये लीला है, रास पंचाध्यायी जो है, ये एक उपासक के लिए एक जीवन दर्शन है, एक जीवन दर्शन है। छोटी छोटी बातें मिलेंगी यहां कदम कदम पर आपको, मुझे बस उन्हीं मोतियों को, उन्हीं रत्नों को आपको मुझे बीनते चलना है, आपको मुझे एकत्रित करते चलना है। इसीलिए मैंने आपको उस दिन कहा था, मैंने पूछा ठाकुर जी का रंग कैसा है, आपने कहा काला। काला नहीं कहिए, सांवरा कहिए, काला शब्द अच्छा नहीं। अरे हमारे महाप्रभु तो ये भी नहीं कहते, वो कह रहे इंद्र नील मणि श्याम मनोहर। प्रथम श्लोक की यदि हम बात करें, जब गोपियों ने कहा दयित दृश्यताम दिक्षु तावकास्तवै धृतासवस्त्वाम विचिन्वते, और फिर भगवान को क्या संबोधन दे रही है, सुरतनाथ ते। सुरतनाथ, ये कितना कितना सुंदर शब्द है। आप देखो गोपियों ने चुना उस समय इस शब्द को। कृष्ण भी कह सकती थी, गोविंद भी कह सकती थी, गोपाल भी कह सकती थी, मुकुंद भी कह सकती थी, भगवान के तो अनंत नाम है, पर उस समय क्या संबोधन दे रही है, सुरतनाथ ते। बस केवल संबोधन देके गोपियों ने बता दिया कि हम आपके पास, आपके द्वार पर किस इच्छा से आई हैं। अगर कोई मुक्ति किसी इच्छा से आए तो उसे मुकुंद कहना चाहिए। अगर कोई मुक्ति की इच्छा से भगवान के पास जाए तो फिर भगवान का मुकुंद नाम है। कोई ये चाहे कि मुझे इंद्रिय निग्रह प्राप्त हो जाए, मन शांत हो जाए, फिर उसे गोविंद कहना चाहिए। फिर गोपियां तो अधरामृत की याचना लेकर आई हैं, इसीलिए गोपियों ने क्या कहा, सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वध। माने ये बात मैं आपको केवल इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी ये गैल बड़ी बड़ी मीठी, बड़ी मधुर है भाई। तभी नारद जी भक्ति सूत्र में कहते फल रूपत्वा, भक्ति साधन काल में भी फल स्वरूपा ही है, फल स्वरूपा। ये मार्ग बड़ा मीठा, बड़ा मधुर है, इस पर चलने वाला भी ऐसा ही हो, उसके जीवन में भी वही सुंदरता, वही मृदुता, वही मधुरता, उसकी भाव भंगिमा में, उसकी चेष्टा में वही सरसता, वही सुवास उसके आचरण में होनी चाहिए भाई, अवश्य होनी चाहिए। एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करूं, आपके और उनके बीच में प्रकृति है, सदा खड़ी है। मैंने आपसे कहा था ना, माया का एक नाम प्रकृति भी है।
संस्कृत वांग्मय में माया का एक अर्थ प्रकृति है, और जीव और ब्रह्म के मध्य में प्रकृति है। वो अपने स्वामी के निकट कुछ भी अवांछित पहुंचने नहीं देगी। माया की निंदा ना करिए, और माया माया करके और माया में उलझे भी मत रहिए। समझिए ये विज्ञान क्या है। इसलिए मैंने आपको बड़ा सरल उदाहरण दिया उस दिन कि भाई जैसे प्रधानमंत्री के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा है, कोई भी उसकी तरफ दौड़कर जाना चाहेगा तो उठाकर दूर फेंक देगा वो। अब प्रधानमंत्री खुद चाहे तो किसी के पास भी जा सकता है। उस सुरक्षा घेरा को तोड़कर जाना संभव नहीं है, वो चाहे तो किसी के पास भी आ सकता है। भक्त यही करता है। वो अपनी कुटिया में, वो अपने स्थान पे बैठा बस प्रभु को पुकारता है, प्रभु स्वयं आ जाते हैं। ब्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम, स्वयं प्रभु चलकर आ जाते हैं। और जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए, और इतना ही नहीं, माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी। एक क्षण पहले सुरसा अपना विशाल मुख खोले खड़ी थी, और जैसे ही हनुमान जी छोटे हुए और हनुमान जी ने कहा कि भाई प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं मैं, अगले ही पल सुरसा आशीर्वाद दे रही, जा पुत्र तेरे सब कार्य सिद्ध होंगे, तू यशस्वी होगा, तू प्रभु का कार्य करके लौटेगा। पर हमारी दशा क्या है, हम चाहते तो कुछ और हैं। तो जो बीच में है ना, वो जो प्रकृति है, वो बड़ी तत्पर सेविका है प्रभु की। वो कुछ भी अवांछित, वो किसी भी अयोग्य अनधिकारी को प्रभु तक पहुंचने नहीं देगी। सीधी सी बात है, श्री ठाकुर जी की सेवा में जो व्यक्ति खड़ा है, आप उसको गला सड़ा सा कोई फल दो, बोलो भोग लगाओ, वो लगाएगा? वो नहीं लगाएगा। उसका कार्य ही यही है कि कुछ भी अनुचित प्रभु के पास न जाने दिया जाए। तो करना क्या है, माया माया करते माया से उलझे मत रहिए। बस प्रयास ये हो कि हम प्रभु के लिए प्रभु का भजन करें। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तमा, प्रभु के अनुकूल होकर प्रभु का भजन किया जाए। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, अनेक बार मैंने आपको निवेदन किया, जिसका लक्ष्य पवित्र है उसको कोई भटकाने वाला नहीं है भाई। और ये लक्ष्य की पवित्रता ये संतों के संग से प्राप्त होती है, ये गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होती है, ये प्रसाद सत्संग में मिलता है, सत्संग से मिलता है। बुरा मत मानना, हम सब ने वहीं से आरंभ किया भाई, हम उन्हीं गलियों से होकर ही आए। इसलिए मैं तो एक और बात भी कह देता हूं कि भाई किसी के जीवन में अगर आज त्याग वैराग है तो धन्यवाद करना चाहिए उसको। बस धन्यवाद हो उसके जीवन में, क्योंकि भाई वो भी वहीं से आया है, और कल फिर उसी गली में चला जाए कोई खबर नहीं, कल फिर पांव फिसल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उस दिन कहा था आपसे, जीव माया बद्ध है, भगवत कृपा से माया मुक्त हो सकता है, पर मायातीत नहीं हो सकता। मायातीत तो केवल भगवान है, माया से पार नहीं जा सकता। वो आज बंधन में बंधा है, कल प्रभु की कृपा से मुक्त हो जाएगा, फिर बंध सकता है भाई, फिर भूल हो सकती है। अच्छा देखो, आपको एक और उदाहरण देता हूं। ऐसे मैं देखता हूं संत लोग दर्शन करने जाते हैं ना श्री जी का, तो उनके हाथ में डंडा होता है। आपने भी देखा होगा, मंदिर में आपने खूब देखा होगा, दर्शन करने जाते हैं साधु लोग, संत लोग, तो हाथ में डंडा होता है। और वो डंडा किस लिए रखा है? वो किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं है, वो तो बंदर आदि से स्वयं की सुरक्षा करने के लिए है। वो किसी पर प्रहार करने के लिए नहीं है, वो तो अपनी सुरक्षा के लिए रखा गया है। ऐसे ही त्याग वैराग का डंडा जो है ना, वो केवल अपने भाव की रक्षा करने के लिए, किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं है कि तुमको श्राप दे देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या फिर ऊंचे आसन पर बैठकर आप अपनी पूजा कराने में लगे हैं। त्याग वैराग इसलिए नहीं भाई, जीवन में त्याग वैराग का भाव किस लिए है? स्वयं को संसार से बचाए रखने के लिए। क्यों? क्योंकि संसार पग पग पर प्रहार करेगा, करता रहेगा। स्वयं को बचाने के लिए, आत्मरक्षा के भाव के लिए ये सब भाव हैं। कुछ ऐसा नहीं कि इसके कारण आप श्रेष्ठ हो गए या इसके कारण आप पूज्य हो गए। और ये सब समझ, ये सब विवेक आपको ऐसे संतों के संग प्राप्त होता है। और ये विवेक जगा रहे, माने ऐसा नहीं कि विवेक प्राप्त कर लिया और काम समाप्त। विवेक प्राप्त किया फिर ये सो जाएगा यदि सत्संग नहीं किया तो, यदि संत की आवाज कान में नहीं पड़ी तो ये जगा विवेक फिर सो जाएगा। विवेक जगे और फिर जगा रहे, इसके लिए सत्संग में बने रहिए।
बने रहिए। तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई दामोदर हित कहे त्रियन बहुवचन सुहाए, श्री हरिवंशी सुनत श्याम मन माही लजाए। श्री ठाकुर जी को लगा भाई अब बहुत हो गया, दाग लग गया हो कपड़े पर तो धोने वाला इतना भी कठोर ना हो जाए कि दाग छुड़ाते छुड़ाते कपड़ा ही फट जाए। तो ठाकुर जी ने कहा भाई अब बहुत हो गया। तासा माविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। मुखड़े को देख के जो चंदा लजाए, घुंघरारी लट पे घटाए वारी जाए, जी घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए। वाके जादू भरे दो नयन सखीरी मेरो राधा रमन। साक्षात मनमत मन्मथा। अब इस नाम का प्रयोग भगवान वेद व्यास कर रहे हैं, अर्थात कामदेव के दर्प को चूर चूर कर देने वाला वो रूप प्रकट हुआ। दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सिज ताप निवारे। पूर्व मैंने आपको निवेदन किया, पुनः आज आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, ये जो संसार में ये जो रूप का आकर्षण है, जहां उलझती हैं हमारी आंखें जाकर बार 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 बार, पहले हम देखते हैं फिर उसका विचार करते हैं, विचार करते करते उसका संस्कार हृदय पर पड़ जाता है, फिर उससे मुक्त होना कठिन हो जाता है। ये जो बार बार हम संसार को देखते हैं और ये मन उलझ जाता है, इस संसार के रूप का आकर्षण समाप्त हो जाए, इसके लिए एक ही विधि है, श्री कृष्ण के रूप का दर्शन हो, चिंतन हो, भजन हो। रूप का नाम और रूप। श्री भोली सखी जी को एक बार कोई शारीरिक कष्ट हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि भाई शल्य चिकित्सा करनी होगी, ऑपरेशन करना होगा। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो हम कराएंगे पर आप मुझे अचेत नहीं करेंगे, यानी एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा बिना अचेत किए कैसे शल्य चिकित्सा की जाएगी? तो उन्होंने कहा उसकी चिंता आप मत करिए, आप अपना कार्य करिए, हम अपना कार्य करेंगे। और शल्य चिकित्सा बिना उस दवा के ही की गई, उन्हें अचेत किए बिना उनका ऑपरेशन किया गया। बाद में उन्होंने अपना अनुभव बताया कि सबसे पहले हमने नाम का आश्रय लिया, तब थोड़ा थोड़ा कष्ट था, पर जब नाम ने हमें रूप तक पहुंचा दिया तो श्री युगल के रूप का चिंतन करते करते कब वो कार्य हो गया हमें पता ही नहीं चला। ऐसी तन्मयता थी उनकी रूप के दर्शन। संसार की बड़ी से बड़ी पीड़ा, कष्ट, अभाव और ये जो हृदय का रोग है जिसके कारण हम बार बार आ बंधते हैं हम इस संसार से। कबीर कहते हैं ना, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। ये बार बार जीव जो उलझता है इस संसार में आकर, इस संसार का, इस प्रपंच का आकर्षण समाप्त हो जाए, इसकी एक ही औषधि है भाई, इसकी एक ही युक्ति है, श्री कृष्ण का रूप। यही महाप्रभु ने भी सूत्र दिया कि नरवाहन प्रभु निहार, निहार, दर्शन कर, नक्षिक दर्शन कर। आपको याद हो मैं आपको कहता था कि राधा वल्लभ लाल के रूप की परिक्रमा लगाइए, नख से शिख, फिर शिख से फिर नख, फिर नख से शिख, चरण से कभी आरंभ करके और फिर इसी प्रकार बस उसी रूप के जाल में मन को उलझाना है। रे मन वृंदावन चल बस, युगल लाडले राधा वल्लभ, युगल लाडले राधा वल्लभ, रूप जाल चल फसिए रे मन वृंदावन चल बसिए, रे मन वृंदावन चल बसिए।
रूप प्रभु का, उस रूप के संग पीतांबरधारी, शीश पर मयूर पिच्छ सुशोभित है, गले में सुंदर बनमाला, कानों में कनेर के पुष्प हैं, रत्नों की मणियों की माला है, अद्भुत प्रभु का श्रृंगार है। कामदेव के उस रूप को, कामदेव के उस दर्प को दलन कर देने वाला प्रभु का ये रूप प्रभु ने उन गोपांगनाओं के मध्य में प्रकट किया। और यहां कहते हैं, जिनके मन बच कायक यो ब्रज नायक सोरती, जैसे नीची धरनी स्वाभाविक धरनी सलिल गति। जब प्रेम होता है और जब हृदय में वो विनम्रता आती है, माने जब ढल जाता है मन अपने प्रियतम के रंग में। ध्रुवदास जी भी कहते हैं, बोले प्रेम और जल की गति कैसी है, किस ओर है, जहां ढलान दिखता है बस वहीं पर बह पड़ता है, वही बहने लगता है। प्रेम क्या देखता है, बस यही देखता है। विनम्रता कहां है, दैन्य कहां है, वो जो दीनता, बस उसी की अपेक्षा है प्रेम को घटने के लिए। यद्यपि अगह अनंत अनावृत निगम कहत है, गोपी प्रेमा फंद पर्यो क्यों दुर्यो रहत है। तब ही तिनहि मध्य प्रगट भय मोहन नागर, सब सुख सागर श्याम परम रस रूप उजागर। हसत ताम रस बदन मार मन मथक सुभगतन, पीतांबर छवि भवन श्रवण कुंडल माला। मुख पर सुंदर मुस्कान, रस से प्रफुल्लित वदन कमल, मार मन मथत सुभगतन, और श्रीअंग से वो जो रूप की उजास प्रकट हो रही है, वो काम के अंधकार को दूर करने वाली है। पीतांबर छवि भवन श्रवण कुंडल मालावन। और वो जीना सा पीतांबर, उसमें से भी वो श्री अंगों की जो नीलिमा है वो छिटक छिटक कर बाहर आ रही है। उठी सकल एक काल बाल दिख नंद लाल को, गत आवत जो प्राण होत सुख इंद्रजाल को। और जैसी गोपियों ने दर्शन किया रसिक शेखर का, सुंदर वर का, नागर वर का, और दर्शन भी कहां हो रहा है, उन्हीं के उस समूह के मध्य से प्रभु प्रकट हुए हैं। पूर्व भी कहा गया ना, भगवान अंतर ध्यान नहीं हुए, छिप गए, उन्हीं के मध्य में छिप गए थे, उन्हीं के मध्य से प्रभु का प्राकट्य हुआ है। और उठी सकल एक काल बाल दिख नंद लाल को। और जैसी गोपियों ने दर्शन किया, कह रहे ऐसे विद्युत किसी गति से उठकर दौड़ कर गई, कोई प्रभु के चरणों से लिपट गई, किसी ने प्रभु का कर कमल अपने कर कमल में लेकर उसको दुलराया, उसको सहलाया। पायो चित्त को चोर दौर काहू पकड़े कर, तुम ही को श्रुति कहत भले जू भले दया भर। चंदन चर्चित बाहु कृष्ण की सब सुखदाई, रही धार को अंश विरह की ताप नसाई। एक ने प्रभु का कर कमल अपने हाथ में लेकर उसे दुलराना, उसे सहलाना आरंभ किया। एक ने वो भुजा उठाकर अपने कंधे पर रख ली। अच्छा, प्रभु की जो भुजा है वो कैसी है? महाप्रभु कह रहे अभयद भुज दंड मूल, पीन अंश सानुकूल। श्री ठाकुर जी की भुजा जो है ना, वो भक्तों के, आश्रित जनों के भय का हरण करने वाली है। ऐसे भुजा उठाकर किसी को आशीर्वाद दिया जाता है ना, कुछ सिद्ध पुरुष होता है ना, तो वो आशीर्वाद देता है, ऐसे भुजा उठाकर निर्भय कर देता है। ऐसे ऐसे ठाकुर जी की जो भुजा है, ठाकुर जी कैसे आजान बाहु, ये जो प्रभु की भुजा है वो भक्तों को अभय प्रदान करने वाली है, निर्भयता देने वाली है। इन्हीं कर कमलों की छांव में आकर ही तो जीव निर्भय होता है। महाप्रभु कहते हैं श्री ठाकुर जी की भुजा कैसी है? अभयद भुज दंड मूल। अभयद माने अभय दान करने वाली प्रभु की भुजा है। को चरण सरोज सुभग पिय के उर्धारत, शीतल उर्जन लाए बिथा तन मन की टानत। तो कोई हाथ पकड़कर सहला रही है,
कोई चरणों से जाकर लिपट गई, अपने अपने प्रेमाश्रुओं से प्रभु का चरण प्रक्षालन कर दिया। क्यों? जीवन धन मिल गया भाई, ये परम धन मिल गया है। शीतल उर्जन लाए बिथा तन मन की टारत। और प्रभु के श्री चरण कमल कैसे हैं? तन और मन की व्यथा वेदना दूर करने वाले हैं। को कर बाकी भ्रिकुटी प्रेम संभ्रम विकल अति, मारत तारत दृगन दसन धर अधरन चंपति। को बदन सरोज देख नहीं सकत पलक छल, दरसन सुख मकरंद मग्न है रहे नैनली। अच्छा, गोपियों में भी अनेक अनेक स्वभावों की गोपियां हैं। मैंने सब गोपियां एक ही स्वभाव की नहीं है। कोई बड़ी विनम्र है, कोई बड़ी विनम्र है, उसकी दृष्टि चरणों से इतर कहीं जाती ही नहीं। और कोई बड़ी सलज्जा है, वो श्री ठाकुर जी के मुख चंद्र की ओर देख भी नहीं पाती। देखते ही जैसे ही प्रभु के नेत्रों से अपने नेत्र मिलते हैं, वो लज्जावश अपने नेत्र झुका लेती है। और कोई ऐसी भी है जो बड़ा अधिकार रखती है। कुछ गोपियां तो ऐसी भी थी जो भ्रिकुटी टेढ़ी कर कर श्री कृष्ण को देख रही हैं, क्यों किया हमारे साथ में ऐसा। को बदन सरोज देख नहीं सकत पलक चली, दरसन सुख मकरंद मग्न है रहे नैन अली। पर उस समय सबकी दशा एक सी है। वो बाहर से किसी की चेष्टा भले बिलग हो, अलग हो, पर भीतर से सबकी दशा एक सी है कि जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करता है ना, और जैसे भंवरा किसी मकरंद से लदे हुए पुष्प को पाकर प्रफुल्लित हो जाता है और गुनगुनाने लगता है और उसका रस पान करने लगता है, ऐसे सारी गोपियां, उनके नयन जो हैं वो भ्रमर होकर और प्रभु के मुखारविंद के उस मकरंद रस का पान करके आनंदित हो रहे हैं। रस 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 से पक गई गोपियां। सेवत जो पद कमल सतत संतत निर्मल मति, पीवत तृप्त न होत बढ़त छिन छिन नई नई रति। और श्री ठाकुर जी के मुख कमल का वो जो मकरंद है, उसका रस कैसा है कि जितना उसका दर्शन करो उतना दर्शन करने की लालसा जो है वो बढ़ती चली जाती। जैसे श्री ध्रुवदास जी हमारी प्रिया जी के लिए कहते हैं, प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। लाल त्रिषा को सिंधु है, प्रिया उदधि सुकुमार, पिवत पिलावत रसिक दो नेक न मानत हार। और हमने दर्शन किया, इसका लक्षण भी यही है कि दर्शन करने की लालसा बढ़े, लोचन ललचाएं, तभी दर्शन हुआ है। जब निरख के मन न भरे, नेत्रों की प्यास, वो जो दर्शन की लालसा है वो प्रवृद्धमान हो, तभी दर्शन हुआ है। कल आपको याद हो तो मैंने कहा था हमें जाना कहाँ है, देखने से दर्शन तक ही जाना है, सुनने से श्रवण तक पहुंचना है, सोचने से चिंतन में उतरना है, देखने से दर्शन तक। संसार को देखा जाता है पर प्रभु का दर्शन है। जब लालसा बढ़े, बढ़ती चली जाए, क्या क्या दशा होगी गोपियों के हृदय की, जब वो कहती है कि कितना मूड है ब्रह्मा जो उसने थोड़े से सुख के लिए इतना बड़ा दुख हमें दे दिया, ये नेत्रों पर पलक बना दी, पलक गिरती है तो ऐसे लगता है जैसे कल्पों का वियोग हो गया हो हमारा श्याम सुंदर से। क्या दशा है उनके हृदय की, कैसा इन गोपांगनाओं का हृदय है भाई, कैसा इनका मन है, कैसी इनकी भाव दशा है। हम तो केवल इनके इस भाव की मंदाकिनी में गोता लगाकर पवित्र हो रहे हैं। ये गोपियों की जो बात है ना, ये गोपियों की जो चर्चा है, पुनाति भुवन त्रयम, ये त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। एक बार किसी ने श्री डोंगरे जी महाराज से पूछा कि सुखदेव जी महाराज ने गोपियों के इतने श्रृंगार का वर्णन क्यों किया है। जब नंदोत्सव का प्रसंग आता है तब भी श्रीमद् भागवत में गोपियों के श्रृंगार का वर्णन है, किस प्रकार सज संवर कर जा रही हैं गोपियां। तो श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा एक बार गोपियों जैसा श्रृंगार करके गोपियों के पीछे चल के तो देखो वो ले कहां जाती हैं। एक बार वैसा श्रृंगार करो और उनके पीछे पीछे चल के देखो वो लेकर कहां जाती हैं, वो श्री कृष्ण के चरणों तक लेकर जा रही हैं।
तो पीवत तृप्त न हो तो बढ़त छिन छिन नई नई रति। क्या न्योछावर कर दें प्यारे पर, क्या क्या देकर इन्हें सुखी करें, किस प्रकार इनके सुख का विधान करें। छन गया भाव, शुद्ध स्वच्छ पवित्र निर्मल हो गया। को नैनन पंथ हिये मैं हरि को आनत, आलिंगन कर मोद यथा योगी सुख मानत। कोई नेत्रों के रास्ते, कोई नेत्रों के रास्ते प्रभु को ले जाकर अपने हृदय में बिठा रही है, कोई मन ही मन प्रभु का आलिंगन करके आनंदित है। सबन बिलो के श्याम काम पूरण नंद नंदन, ताप निकंदन चंद वृंद सब जग के वंदन। तभी मेरे महाप्रभु कहते हैं कि देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। क्या करना है भाई, जब आप श्री कृष्ण के सन्मुख हो गए फिर तो ना प्रणाम करना है न स्तुति करनी है, वो तो सब देवी देवताओं के सन्मुख किया जाता है। यहां आपको क्या करना है, केवल देखना है। वेणु गीत में भगवान वेदव्यास कहते हैं वो वन की हिरनियां जो हैं वो देख रही हैं बस श्री कृष्ण को, माने उन हिरनियों के पलक नहीं झपक रहे और श्री कृष्ण भी उनके सामने से नहीं हट रहे। तो सखा पूछते हैं, वो जो वन में, वो जो गोप ग्वाल संग में है, वो पूछते हैं श्री कृष्ण से कि क्या कर रहे हैं आप। तो प्रभु कहते हैं ये हरिणियां जो हैं ये मेरी आराधना कर रही हैं, मैं इनकी पूजा स्वीकार कर रहा हूं। बोले ये जड़ हरिणियां आपकी कैसी आराधना करेंगी और इनके पास कहां से आई पूजा की सामग्री। और श्री ठाकुर जी मुस्कुरा करके ये जो अपलक मुझे निहार रही है ना, प्रेम की आराधना इसी प्रकार होती है। ये जो चकोरवत अपलक बस मेरी ओर निहार रही है, और मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक किंतु विश्वास पूर्वक की बात कह रहा हूं। ऐसे निरखते रहिए राधा वल्लभ लाल को, आप देखोगे कि संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे बस निरखते रहिए। ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। कितनी सुंदर, कितनी मीठी बात ध्रुवदास कहते हैं। पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। शीस फूल सिखी चंद्रिका सदा बसो मन मोर, अरु जब चितवत लाडली पिय तन नैनन कोर। दामोदर हित जोरी श्याम पिय राधा गोरी, दामोदर हित जोरी श्याम पिय राधा गोरी। बसो मेरे हिये नित जीऊं जस गाएगे। अरे इससे सीधा, इससे सरल रास्ता मुझे तो नहीं लगता कोई और भी हो सकता है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम जिह्वा से नाम रटते रहिए और बस देखते रहिए, बस देखते रहिए। देखिए, आपको याद है अगर कि नहीं, मैंने कभी आपसे कहा था कि एक प्रेमी को अपने आराध्य की आराधना करने के लिए नेत्रों में प्रेमाश्रु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। इसीलिए प्रेम स्वतंत्र है, उसे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं। उसके वैभव के सन्मुख त्रिलोकी का वैभव तुच्छ है। जब 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 प्रेम का वैभव प्राप्त होता है, जब आप प्रेम देश में प्रवेश करते हैं, जब भाव राज्य में आपका प्रवेश होता है, तब आपको बोध होता है, खबर पड़ती है भाई क्या है यहां पर ऐसा, क्या जो निवेदन किया जाए। ये तो सब तब तक है जब तक आप और मैं उस दशा में पहुंच नहीं जाते। प्रेमी को किसी बात की आवश्यकता नहीं भाई। उसके हृदय में वो पल पल तरंगायित जो भाव है, वो जो उसकी भाव तरंगे हैं, वो जो रोम रोम से उच्छलित, वो जो उसकी भाव माधुरी है, वो तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। छिन छिन गावत प्रेम भर, छिन छिन हहर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। सेवक जी महाराज कहते ऐसी दशा जीरन पट अति दीन लट, हिये सघन अनुराग।
और विवश सघन बन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। इसीलिए कल भी जब किसी ने प्रश्न पूछा तो मैंने कहा भाई एक ये रास्ता है, इसमें सब कुछ लेकर जाना है, एक ये रास्ता है, सभय रोग की औखद नाम। महाराज बाणी में बड़ी सुंदर बात कहते कि औखद तंत्र मंत्र सब छाड़, और करने हार हृदय में तार। अवर उपाव सब त्याग्या, और दारू नाम लिया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन भया। अवर उपाव सब त्याग्या, सब छोड़कर एक प्रभु के नाम के आश्रित होइए, प्रतीक्षा करिए, धीरज धरिए। अरे कबीर कहता है ये तो मार्ग ही धैर्यवान का है। प्रेम का जो मार्ग है बोले धैर्यवान का ही मार्ग है। धीरज कज्जल दे, नाम से रूप का प्रकाश होने दीजिए, नाम से रूप का प्रकाश होने दीजिए। सबन विलो के श्याम काम पूरण नंद नंदन, ताप निकंदन चंद बृंद सब जग के बंदन। तजो सबन मन विरह मुदित भई बाला, ऐसे हरि के भक्तन पाए सुखी है दुखी जन जैसे। फिर गोपियों को कैसा सुख हुआ? जैसे संसार के दुखिया लोगों को भगवान का भक्त मिल जाने पर सुख होता है ना, ऐसे गोपियां सुखी हो रही हैं, ऐसे गोपियां आनंदित हो रही हैं। कृष्ण तरल तरंग रची मणि मारू मंडित, चमकत लागी मयूष गगन शशि अमल अखंडित। कृष्ण दरस आनंद भयो मिट गयो सकल दुख, भयो मनोरथ सिद्ध यथा श्रुति गुण पायो सुख। कर्म कांड को पाए श्रुति रविंद्र ही माने, ज्ञान कांड मही आए परम सुख हरि प्रमाने। ऐसे गोकुल नारी काम रस प्रथम उदित हिए, पाछे शुद्ध अखंड प्रेम जिहि बिबस भये पिए। देखो जैसे किसी अबोध बालक को भाषा पढ़ानी आरंभ की जाती है, वो ध्यान से सुनना, बड़ी सूक्ष्म सी बात है। तो शिक्षक पढ़ाता है क कबूतर, पर क से केवल कबूतर नहीं है, वो केवल उस शब्द का परिचय देने के लिए उसे उस विधि आरंभ कराया जा रहा है। माने वो जो शिक्षक है वो अपनी सारी विद्वत्ता एक ओर धर के उस बालक के धरातल पर आता है उसको पढ़ाने के लिए। विद्यार्थी शिक्षक जैसा नहीं होता भाई। पहले पहले शिक्षक को विद्यार्थी जैसा होना पड़ता है, उसे विद्यार्थी के धरातल पर आना पड़ता है। इसीलिए तो भगवान का अवतार होता है। अवतार माने नीचे आना। प्रभु अपने स्वरूप से अवतरित होते हैं, वो पहले हमारे जैसे होते हैं। अब बोले क्या भगवान मनुष्य के जैसे दिखाई पड़ते हैं? मनुष्य की समझ में आने के लिए भगवान को मनुष्य होना पड़ा, नहीं तो हमारी समझ में कैसे आए? और फिर वही जो जन्म जन्म से जो उसका प्रारब्ध, जो उसका संस्कार जीव का है, वो आरंभ तो वहीं से करेगा ना। तो इस बात में भी किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। मान लीजिए गोपियों के हृदय में पहले काम ही था, मान लिया जाए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा भी है कि मान लीजिए गोपियों के हृदय में पहले काम था, पर श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से उसे शुद्ध कर प्रेम में परिवर्तित कर दिया। वही काम प्रेम हुआ। और वैसे भी ये तो वैज्ञानिक तथ्य भी है, काम और प्रेम कोई दो चीज नहीं है। ये तो ऊर्जा की, शक्ति की धारा है। नीचे की ओर जाए तो काम है, उसका ऊर्ध्वगमन होने लगे तो प्रेम है। वो शक्ति आप अपने सुख के लिए खर्च कर रहे हैं तो काम है, और वो शक्ति आप यदि अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए खर्च कर रहे हैं तो प्रेम है। वो एक ही शक्ति की ऊर्जा की धारा है, वो एक ही तरंग है, एक ही तत्व है, दो नहीं। काम और प्रेम दो नहीं है भाई। बस उसका रूपांतरण किया जाता है, उसकी दिशा बदल दी जाती है। जब गुरु सर पर हाथ रखता है,
समर्थ गुरु जब सर पर हाथ रखता है, मैं उस दिन आपसे कह रहा था ना कि सिद्ध लोग शक्तिपात करते हैं। वो शक्तिपात होता क्या है? वो शक्तिपात यही होता है कि वो जो जीवनी शक्ति जिसका अधोगमन हो रहा है, वो जो नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, वो अपने बल, अपने प्रताप से, अपने तप से उस शक्ति का ऊर्ध्वगमन करा देते हैं। उस जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होने लगता है, रोम रोम प्रकाशित हो जाता है। फिर उसी जीवनी शक्ति के प्रकाश से काम ही प्रेम में परिवर्तित होता है, गुरुजनों की कृपा से, सत्संग की कृपा से। तभी तो जब श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के पास एक नवयुवक आया और कहा कि आप मेरा ब्रह्म संबंध करा दीजिए, तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि कभी प्यार किया है किसी से? बोले नहीं, मैं त्यागी हूं, मैं बिल्कुल बैरागी हूं, विरक्त, बहुत कठिन कठिन व्रत किए हैं मैंने, ऐसी कोई भावना मेरे जीवन में नहीं है। तो गोसाई जी मुस्कुराने लगे, बोले फिर तुम्हारा इनसे संबंध नहीं हो सकता। नहीं, जिसने कभी यहां प्यार किया वो प्रेम पिया पहचाने ही क्या? नहीं, जिसने कभी यहां प्यार किया वो प्रेम पिया पहचाने ही क्या? वो ऐसे ही जन हैं जिनकी बुद्धि में श्री कृष्ण और गोपांगनाओं की लीला को लेकर अनेक अनेक प्रश्न उठते हैं। वो ऐसे ही लोग हैं, बड़ी हेय दृष्टि रखते हैं काम के प्रति। मैं कभी कभी सुनता हूं बड़े बड़े लोग, वो ऐसे बच्चे काम वासना से, ऐसे बच्चे काम वासना। अरे कोई बहुत चिंतन करने की, कोई बात करने की बात नहीं है ये। आपका मेरा जन्म यहीं से हुआ है, आपका मेरा जन्म इसी भाव से हुआ है। ये बहुत चर्चा करने का विषय नहीं है। मैं कह रहा हूं इसके विषय में बात ही नहीं करना चाहिए। करने वाले तो घंटों प्रवचन उपदेश करते हैं, पर मैं कहता हूं इसके विषय में बात ही मत करिए। अलम विषय वार्तया, नाम जपिए, नाम जपिए, सत्संग करिए, दर्शन करिए, सेवा करिए, सुमिरन करिए, इसकी बात मत करिए। यही है भाई, यही कोयला एक दिन हीरा बनेगा, यही कोयला एक दिन हीरा बनेगा, जिसे प्रभु आभूषण की भांति स्वीकार करेंगे। क्या देखा था रस खान में श्री गोवर्धन नाथ ने? श्रीनाथ जी ने क्या देखा रस खान में? वो जो आसक्त हृदय था ना, देखो शाही परिवार के आदमी थे और कहते हैं बनिए के एक लड़के के रूप पर आसक्त थे। वो बस घंटों उसको देखने के लिए उसके घर के बाहर खड़े रहते थे। कोई कहता था आप शाही परिवार के आदमी हैं, उनको ये सुधि नहीं थी कि मैं कौन हूं। वो ऐसे उसके रूप पर आ सकते थे। ठाकुर जी को लगा भाई ऐसा हृदय तो हमारे पास होना चाहिए, ये तो हमारे काम का हृदय है। ये कैसे अपनी लोक लाज सब छोड़कर और बस उसके रूप को देखने में, निहारने में लगा है। ठाकुर जी ने विचार किया भाई ये तो हमारे काम का हृदय, तो हमारे पास होना चाहिए। प्रभु ने अधिकार कर लिया और रस खान ही हो गए। एक झलक दिखाई बस नंदनंदन ने अपनी, और रस खान रस के खान हो गए। फिर क्या गाया रस खान ने? श्री कृष्ण का रूप, उनका माधुर्य, उनका औदार्य, अत्यंत सरस उनकी वाणी है। किया बिरहा की तब आंच मिटे, जब आए के श्याम लगे गले। मानुष हो तो वही रस खान, बसो नित गोकुल गाम के ग्वारन। और जो पशु हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। दूर भरे अतिशोभित श्याम जो कैसी बनी, सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग बाजत पैंजनी पीरी पिछौटी। और या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटी। व काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ ते ले गयो माखन रोटी। दिखा देते हैं रस खान, वो दर्शन करा देते हैं, रस के खान हो गए। क्या था रस खान के पास? न जाने कौन सी बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं भाई ऐसे उधार के प्रश्न भी ना हो और ये उधार के चिंतन भी हमारे पास में ना हो। एक बार पुनः स्मरण करूं मैं जनाबाई जी का। नामदेव जी ने कहा बोले पढ़ी लिखी तो है नहीं, शास्त्र की चर्चा चिंतन तो क्या करेगी। और बस ठीक है, तो बस विट्ठल विट्ठल करना, बस विट्ठल विट्ठल कहना। बस नामदेव जी ने कहा मंत्र यही है, विट्ठल विट्ठल कहना। और तेरी गुरु दक्षिणा यही है कि एक भी श्वास विट्ठल कहे बिना न जाने पाए, बस विट्ठल विट्ठल करती रहना।
और क्या क्या कौतुक कबीर जी जैसे अवतरित महापुरुष ने देखा। दंडवत प्रणाम जनाबाई को करते हैं, गोबर के उपलों से विट्ठल की ध्वनि आती है। क्या कौतुक नाम ने दिखाया। इसीलिए भाई व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। और आप और मैं तो बड़ भागी हैं, सो हरि वंश समेत संपूर्ण प्रेमी अनन्यन को सुखदाई। हमको तो ये हरिवंश नाम मिला है, विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर। अब और क्या देखना है, क्या जानना है, क्या क्या समझना है। अब तो बिलसिए खसम को कमायो। परम इष्ट श्री कृष्ण हरो सबके ही एको रुज, पूरत मनोरथ एक सवन को यथा कल्प गुज। चितवन मुस्कन हर्ष महावर्षो आनंद घन, रोम रोम तन चित्त सकल भीजी जुवती जन। भीग गई उस रूप रस की वर्षा में गोपियां, पूर्ण रूपे भीग गई। अब वो रस रस पगी रस मूर्तियां अप अपने पट बाल बलित कुछ कुमकुम सोहन, आसन रचे बनाए तहां बैठे मनमोहन। और यमुना की उस बालुका पर, स्वच्छ सुंदर उस निर्मल बालुका पर गोपियों ने प्रभु को बिठाने के लिए आसन बिछाया। पर आसन कैसा है? बोले अपना ही आंचल बिछा दिया। अब वो आंचल कैसा है? अब थोड़ी देर पहले तो उससे आंसू पहुंच रही थी, और गोपियों के आंसू भी कम नहीं रहे होंगे भाई। कैसी कैसी अश्रु की धार बह रही थी। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम से धारे। अभी तो उनसे अश्रु पहुंच रही थी। वक्षस्थल का वो जो चर्चित कुमकुम है, वो उन वस्त्रों पर, उन पटों पर, उन उत्तरीय वस्त्रों पर लगा है। जिन हित षट ऋतु साध साध के योग योगेश्वर, रजगुण तम गुण साध बिमल कर राखे ही घर। ध्यान रूप हरि सनय सनय तिन के मन आवत, गोपिन के जे अंग बसन तिन पर सुख पावत। वो कह रहे हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम करके योगी लोग रजोगुण और तमोगुण को क्षीण करके सत्वगुण के उस प्राबल्य को, उस आधिक्य को बड़े बड़े परिश्रम से प्राप्त करते हैं। किसी प्रकार वो अपने मन को थोड़ा शुद्ध करते हैं। पर कहते हैं श्री कृष्ण नहीं आते उस हृदय में। उनके उस हृदय सिंहासन पर आकर वो विराजमान नहीं होते। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। यो कि योगेंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि। वो नहीं आते। वो अनेक अनेक साधन करके, जिन्होंने अपने जीवन से रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर दिया, सत्वगुण का प्रकाश जिनके जीवन में हो गया है, बड़ा शुद्ध अंतःकरण है उनका, पर नहीं आते। उनके हृदय में नहीं आते। और आते भी हैं तो किंचित अपनी बस एक नख छटा का प्रकाश करते हैं, बस इतना ही। और वो श्री हरि ध्यान रूप हरि सनय सनय तिन के मन आवत, गोपिन के जे अंग बसन तिन पर सुख पावत। गोपियों के उन बिछे हुए उत्तरीय वस्त्रों पर किस शोभा से विराजमान हो रहे हैं। यद्यपि विश्व के ईश ईश शिव वासव विधि के, यद्यपि रमा के नाथ कान ईश्वर निधि सिद्धि के। जो ब्रह्मा के और शंकर के इष्ट हैं, जो उनके आराध्य हैं, जो रमा के नाथ हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, जो समस्त सिद्धियों और निधियों के एकमात्र स्वामी हैं, जो सर्व कारण हैं, जो सर्व अंतर आत्मा है, जिनका वैभव कितना है वो स्वयं नहीं जानते, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हैं, जो अनादि हैं, जो अनंत हैं, जिनकी छवि को देख कोटि मन मथ से लाजे, सो हरि गोपिन सभा पाए सुख पाए विराज। और जिनकी छवि को देखकर कोटि कोटि मनोज, कोटि कोटि कामदेव लज्जित हो जाते हैं। बोले वो श्री कृष्ण, वो सौंदर्य माधुर्य औदार्य ऐश्वर्य के भंडार श्री कृष्ण, वो श्री निकेतन श्री कृष्ण,
बोले वो गोपियों की सभा में बड़े सुख से विराजमान हुए हैं, बड़े सहजता से गोपियों के बिछाए हुए उन उत्तरीय वस्त्रों पर, जिन पर उनके उनके वक्षस्थल का कुमकुम लगा है, जिससे उन्होंने अपने अश्रु पोंछे हैं, उसी वस्त्र पर उन्होंने श्री कृष्ण को बैठाया है और कह रहे ऐसी शोभा आज से पूर्व श्री कृष्ण की नहीं हुई। प्राणनाथ श्री कृष्ण काम उद्दीपन मुख शशि, ऐसे पिय सोनेक कुपित बोली भामिनी हसी। और श्री कृष्ण का मुख कैसा है? यहां काम उद्दीपन अर्थात प्रेम के भाव को उद्दीप्त करने वाला है। मुझे केवल कृष्ण मिले, मैं केवल कृष्ण का ही हो जाऊं, ये जो कामना है, ये कहने को कामना है पर वस्तुतः कामना थोड़ी है। तो जो प्रभु का मुख चंद्र है, वो जो श्रीमुख कमल है, वो इस भाव का उद्दीपन कराने वाला है। ये प्रभु के श्रीमुख का और श्रीमुख के निरंतर दर्शन का प्रसाद है कि उसको देखते देखते उसको प्राप्त करने की लालसा जग जाती है, उसका दर्शन करने की इच्छा तीव्र से तीव्रतर और फिर तीव्रतम हो जाती है। और फिर ऐसे पियसो नेक कुपित बोली भामिनी हंस, दोनों बात हंसते हंसते भी बोल रही है और थोड़ी कुपित होकर भी, इसे प्रणय कोप कहते हैं। तो गोपियों ने अपनी बात कहनी आरंभ की। पूछत हम एक प्रश्न कृष्ण कहिए सुंदर वर, तुम जानत सब रीति प्रीति की मोहन नागर। बोले प्यारे, हमारा एक प्रश्न है और आपसे इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीति की रीत जानने वाले हैं आप बड़े नागर हैं, गुण निधान हैं, सकल कला संपन्न हैं। तो ये प्रेम संबंधी हमारा एक प्रश्न है, हमारी एक जिज्ञासा है, आप हमें इसका उत्तर दीजिए। भजत भजे एक लाल और एक भजत भजे बिन, एक तजत है उभय कहो पियते याही छिन। बोले एक तो अपने भजने वाले को भजता है, एक तो स्वयं से प्रेम करने वाले से प्रेम करता है, और एक बिनाई प्रेम की, माने उससे कोई प्रेम करे ना करे पर वो सबसे प्रेम करता है। और एक ऐसा है जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करता और न करने वाले से तो क्यों ही करेगा। और एक तजत है उभय कहो पियते याही छिन। अब गोपियों ने इससे अधिक कुछ नहीं पूछा, पर ठाकुर जी समझ गए कि मुझसे क्या पूछना चाह रही है। बोले तब नंदलाल सुनो ब्रजबाल विमल मति, भजत परस्पर जहां तहां कछु नहीं सुख की गति। ठाकुर जी ने कहा तुम यही जानना चाह रही हो ना कि इन सब में से मैं कौन हूं। तो ठाकुर जी ने कहा सुनो, अब विस्तार से इसका वर्णन सुनो। नहिन प्रीति रस तहां नहिन कछु है परमारथ, गो महिषी व्यवहार यथा केवल यह स्वार्थ। हाँ, श्री ठाकुर जी पहली बात कह दी, बोले तुमने पहला प्रश्न पूछा जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है। ठाकुर जी ने कहा जो प्रेम करने वाले से प्रेम करे वो तो प्रेम है ही नहीं, मेरे वो तो स्वार्थ है, वो तो व्यापार है। कोई आपसे प्रेम कर रहा है तो आप उससे कर रहे हैं, बोले ये प्रेम नहीं है, इसे तो व्यवहार ही कहना चाहिए। और व्यवहार के मूल में क्या होता है? स्वार्थ होता है। तो बोले ये प्रेम नहीं है। एक भजन बिन भजय सुनोते उत्तम नागर, यही सुहृद सुख धर्म कपट बिन सदा उजागर। और एक बिना ही भजन करने वाले का भजन करता है, और एक प्रेम का प्रत्युत्तर चाहे बिना प्रेम का दान करता है। वो नहीं चाहता कि उससे कोई प्रेम करे, पर वो फिर भी प्रेम करता है, अपने स्वभाव से प्रेम करता है। श्री ठाकुर जी ने कहा वो भाई बड़ा सज्जन है, वो सुहृद है, वो सज्जन है, वो निष्कपट है। भजत अभजत जो तजहि सुनो तिनको जो विचारा, जगत माहिते प्रगट कहे हैं चार प्रकार। पर जो भजते को भी ना भजे और न भजते को भी ना भजे, फिर ठाकुर जी ने कहा भाई ऐसे जो जन हैं वो चार प्रकार के होते हैं। आत्मा राम एक एक है आप्त कामा,
एक तो आत्मा राम है, मतलब निर्लिप्त, न लेना न देना, मगन रहना, और एक है आप्त काम, एक वो है जिनके सब मनोरथ पूर्ण हो गए। फिर कहते हैं आत्मा राम एक एक है आप्त कामा, एक मूढ़ गुरुद्रोह एक ये चारों नामा। कह रहे एक उनमें से मूढ़ है, मूर्ख है, मैंने जो प्रेम भाव का मोल जानते ही नहीं है वो मूढ़ हैं, और कुछ उनमें से ऐसे हैं जो गुरुद्रोही हैं। तो एक तो आप्त काम है, एक आत्मा राम है, कुछ मूर्ख हैं। मूर्ख से आप कोई अपेक्षा कर ही कैसे सकते हो? कभी कभी आपने देखा हो कोई व्यक्ति बिल्कुल जड़ बुद्धि होता है, जड़ बुद्धि, मैंने आप उसको कितना भी समझाओ, आप उसको कितना भी उसके हित की बात बताओ, उसके भीतर कुछ जाता ही नहीं। इसे ही बुद्धि की जड़ता कहते हैं। और फिर इसके लिए तो गोस्वामी जी ने कहा मूर्ख होई न ज्ञान, जो गुरु होई बिरंचिसन। बोले ब्रह्मा भी उसका गुरु हो जाए उसको समझा नहीं सकता, वो जड़ बुद्धि है। ठाकुर जी ने कहा एक जड़ बुद्धि है, और एक बोले जो स्वभाव से खल हैं, दुष्ट हैं, वो गुरुद्रोही है। पिछलो चारों मध्य जान हरि पर मुस्कानी, सबकी समझ कटाक्ष चतुर्मणि हरि जानी। अब जब श्री ठाकुर जी ने चारों विवरण दिए तो गोपियां तिरछी नजर से उनकी ओर देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं कि अब पता लगेगा चारों में से आप कौन है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा मैं तत्काल तो उत्तर नहीं देता, मैंने अब तुम आज कृष्ण कृष्ण करना आरंभ करो, मैं आज ही तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊं। बोले ठाकुर जी बोले ऐसा तो मैं नहीं करता। बोले भजो नहीं तत्काल, बोले मैं तत्काल मिलता भी नहीं लेकिन एक क्षण के लिए छोड़ता भी नहीं। बोले हम ऐसे हैं, ना तो मैं तत्काल मिल जाता हूं और ना एक क्षण के लिए फिर उस जीव का त्याग करता हूं। अरु जो जी मोहि भजे प्रेम बाड़े नव नव दिन। और एक गुण और है, जो मेरा भजन करने लगता है, जो मेरा चिंतन करने लगता है, बोले उसके हृदय का प्रेम भाव मैं दिन दिन बढ़ाता हूं। उसके प्रेम के भाव को मैं दिन दिन बढ़ाता हूं, मैं छिन छिन बढ़ाता हूं। मैं उसे प्रेम की संपत्ति से, भाव संपत्ति से समृद्ध कर देता हूं। हाँ, पर इतना अवश्य भजो नहीं तत्काल, माने रुलाता हूं, भटकाता हूं, पर तजो पे नहीं न एक छिन, लेकिन एक क्षण के लिए भी मैं उसका त्याग नहीं करता हूं। अब भाई कोई संसार में कोई बड़ा सुहृद हो भी सही, लेकिन वो शरण में आए की ही तो रक्षा करेगा। और फिर एक और बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी है तो अंततः सब काल की सीमा में ही ना, माया और काल से परे तो केवल एक श्री कृष्ण है। जैसे मीरा जी ने कहा, जब उनकी माता ने कहा कि पति रक्षा करता है, तो मीरा जी के बड़े बड़े नेत्रों में एक चमक उठाई। वो जो सत्संग श्रवण किया था, उसके प्रभाव से, उसके बल से मीरा जी ने एक प्रश्न पूछा, क्या मृत्यु से भी रक्षा करता है? क्या पति मृत्यु से भी रक्षा कर सकता है? और मां निरुत्तर हो गई। और मां ने कहा ये कैसा प्रश्न कर रही है? नहीं, आपने कहा कि पति रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है? क्या पति मृत्यु से भी रक्षा करता है? तब मीरा ने कहा ऐसे वरने के बरूं जो जन्मे और मर जाए। जिसकी शरण में आप गए हैं वो शरण्य भी तो समर्थ होना चाहिए, वो शरण्य भी तो समर्थ हो। श्री कृष्ण समर्थ शरण्य हैं, जिनकी शरण में जाने के बाद फिर जीव को कोई भय नहीं है। और कह रहे कि पल पल उसके प्रेम का भाव बढ़ाने वाला हूं मैं, उसकी प्रेम की संपत्ति बढ़ाता हूं। हाँ, बस थोड़ी प्रतीक्षा कराता हूं। भजो नहीं तत्काल, तजो पे नहीं न एक छिन। निधि जो धन बने बहुर जो पाछे खोवे। अति चिंता धन हेत नींद भर कबहु न सोवे। ठाकुर जी कह रहे पहले मैं उसको मिल जाता हूं, जैसे निर्धन को धन मिल जाए। और जी ठाकुर जी ने कहा फिर मैं छुप जाता हूं। फिर वो क्या करता है? फिर वो दिन रात हमारा ही भजन करता है, हमारा ही चिंतन करता है। फिर जो जागते सोते सपने, फिर वो हमारे ही ध्यान में रहता है। बहुत लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, बोले पहले जब आए थे तो भजन का भाव कुछ और था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वैसा भाव नहीं है।
महाराज जी आपने बड़ी सुंदर बात मुझे कही थी कि वो जब आप आए और वृंदावन ने आपको वो जो अपना अपना प्रसाद, अपना रस आपको प्रदान किया, बस वहीं तक ही तो आपको और मुझे अब अपने प्रयास से पहुंचना है। अब सत्संग करते करते, भजन करते करते, साधन करते करते उसी भाव तक ही तो पहुंचना है। ये तो ठाकुर जी की रीति है, ठाकुर जी अपने मुख से बता रहे हैं। बोले पहले मैं मिल जाता हूं, बिना ही किसी प्रयास के मिल जाता हूं। वृंदावन आने वाले को सहज में ही कृपा का अनुभव हो जाता है, वो सहज में ही आनंद मग्न हो जाता है। एक बार तो मतवाला हो जाता है वो वृंदावन के उस भाव में। ठाकुर जी कह रहे पहले भाई हम बिना ही प्रयास के मिल जाते हैं, फिर जब हम उसको अपने जाल में फंसा लेते हैं तो फिर हम छिप जाते हैं, फिर हम छिप जाते हैं। फिर वो बेचारा रोता है, फड़फड़ाता है, भटकता है, जागते सोते सपने, फिर वो हमारा ही ध्यान करता है। अब किसी ने कहा ऐसा क्यों करते? श्री ठाकुर जी ने कहा भाई इस विधि हम उसके जन्म जन्मांतर के जो जो कृत कर्म प्रारब्ध हैं वो सब धो देते हैं, उसे मांझ कर शुद्ध कर देते हैं। और श्री कृष्ण तो कहते हैं भाई मैं जिससे मिलता हूं उसको पहले रीता करता हूं, खाली कर देता हूं, उसे मैं रिक्त कर देता हूं, सबसे सब हटा देता हूं मैं, फिर उसके हृदय कमल पर जाकर मैं विराजमान होता हूं। तैसे ही हमें जो भजे तिनहि कछु और न सूझे, बैठत चलत मिलाप जहां तहां हम रोई बूझे। फिर भजन करता है वो। ठाकुर जी ने कहा फिर वो हमारा भजन करता है, उठते बैठते, बोले फिर उसे हमारे अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। सो तुम ब्रज की रमनी सदा कमनी मनहरनी, कोटि अंड मह कौन करे तुम्हारी सी करनी। ठाकुर जी ने कहा इन सकल ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तुम्हारे जैसा प्रेम करने वाला और दूसरा कौन है? श्री ठाकुर जी के नेत्र भी सजल हो गए, श्री ठाकुर जी का हृदय और सरस हो गया जब गोपियों की प्रीत की रीत का प्रभु स्मरण कर रहे हैं और गोपियों से कहते कोटि अंड मही कौन करे तुम्हारी सी करनी। तुम्हारे जैसा प्रेम, तुम्हारे जैसी प्रीति का निर्वाह करने वाला इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कौन है, अर्थात दूसरा कोई नहीं है। तुमरो शील स्वभाव प्रेम तुम ही बने आवे, तुम्हारी महिमा महानहीन को पार ही पावे। तुम्हारे जैसा शील और तुम्हारे जैसा स्वभाव। एक छोटी सी बात मैं यहाँ निवेदन करके आगे बढ़ना चाहूंगा कि कुछ भी प्राप्त हो जाए भाई, पर प्रभु को शीलवान प्रिय है। शील कहते हैं शील में विनम्रता भी है, शील में थोड़ी लज्जा भी है, शील में थोड़ा संकोच भी है। सब कुछ प्राप्त हो गया आपको, पर आपके हृदय में कृतज्ञता है। आप ये जानते हैं कि ये किसी की कृपा से मिला है, ये किसी का प्रसाद है। ये गुण श्री ठाकुर जी को सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि श्री ठाकुर जी स्वयं शील निधान है। तुलसी कहूं ना राम से साहिब शील निधान, प्रभु स्वयं शील के निधान है। ये गुण प्रभु को बहुत प्रिय है। कितना भी योग्य आप क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपके जीवन में वो विनम्रता, वो कृतज्ञता, वो थोड़ी लज्जा, वो थोड़ा संकोच बने रहना चाहिए। शायद मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको ठीक ठीक बता पाऊं कि मैं किस भाव की बात कर रहा हूं। ये थोड़ी लज्जा और थोड़ा संकोच है, ये आपके चरित्र की आभा प्रभा की अभिवृद्धि करता है। आप सब कुछ पाने योग्य हैं, आप सब कुछ करने योग्य हैं, पर फिर भी आपके नेत्रों में वो एक लज्जा है, एक थोड़ा संकोच है, वो दैन्य है, वो विनम्रता है। तो ठाकुर जी कह रहे तुमरो शील स्वभाव प्रेम तुम ही बनी आवे। तुम्हारे जैसा शील, तुम्हारे जैसा स्वभाव और तुम्हारे जैसा प्रेम तुम ही कर सकती हो। तुम्हारी महिमा महानहीन को पार ही पावे, लोक वेद सब त्याग मात पितु बंधु सुजन जन, पति सुत तन के भोग त्याग हम सो बाध्यो मन। महाश्रृंखला सदन तिनुक सो तोर जुआई, रजनी विपिन नगन्यो कहाँ लो करो बढ़ाई। सा मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। ठाकुर जी ने कहा जो जंजीरें हैं, जो रस्सियां तुम तोड़ कर आई, वो बड़े बड़े योगी यति मुनि भी नहीं तोड़ पाते। उन सब बंधनों को तोड़कर तुम यहां मेरे पास आई हो। एक बार इस बात की आप कल्पना करना, आप कर पाएंगे। एक माता छाती से लगाकर बालक को दूध पिला रही है,
वो उस दूध पीते बालक को उतार कर दौड़ कर आती है। वो उस दूध पीते बालक को उतार कर और दौड़ कर आती है। कैसा उत्कृष्ट अनुराग उसके हृदय में श्री कृष्ण के चरणों के प्रति रहा होगा, कैसी भक्ति होगी वो कैसा प्रेम होगा। अरे भाई, मां का प्रेम तो बालक के लिए ऐसा है कि माता यदि दूध पिलाती हो तो हो सकता है मृत्यु को भी प्रतीक्षा करनी पड़े यदि उस समय आना हो तो ठाकुर जी कह रहे, भाई मैं जानता हूं तुम मेरे लिए क्या क्या छोड़कर आई हो। वो छोड़ना जो योगियों यतियों मुनियों के लिए संभव नहीं है, वो तुम मेरे लिए त्याग कर आई हो। रजनी विपिन न गन्यो कहाँ लो करो बढ़ाई। ठाकुर जी कह रहे, रात नहीं देखी, बन नहीं देखा, समय नहीं देखा, स्थान नहीं देखा, और बस मैंने पुकारा और तुम दौड़ी चली आई। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, भाई कहां तक तुम्हारी बढ़ाई करूं, किस मुख से तुम्हारी बढ़ाई करूं। या को प्रति उपकार युगहु कर पार न गही हो, ऐसो तुमरो प्रेम सदा हो ऋणिया रही हो। ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा प्रेम तुमसे मैं नहीं कर सकता। या को प्रति उपकार युगहु कर पार न गही हो। और श्री ठाकुर जी ने कहा है कि अमरों जितनी अर्थात देवताओं जितनी आयु पाकर भी निरंतर तुम्हारी सेवा करूं तो भी तुम्हारे प्रेम के ऋण से मैं उर्ण नहीं हो सकता। तुम अपने स्वभाव से मुझे ऋण मुक्त कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम के इस ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता। ये तुम जेतिक जुवति सकल मम प्राण प्यारी, अपने अपने मन ते त्याग चूक हमारी। करे ऐसो तुमरो प्रेम सदा हो ऋणिया रही हो। जब कोई व्यक्ति सर्वात्म समर्पण करता है ना, तब ये बात कह सकता है, भाई आपको कुछ दे नहीं सकते, आपका ऋणी है। जब कुछ भी देने को ना हो, अपने पास कोई ऐसी वस्तु ना हो जो देकर आप सामने वाले के भाव का प्रत्युत्तर दे सकते हो, ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि भाई तुम्हारे ऋणी हैं, कुछ दे नहीं सकते तुमको। श्री ठाकुर जी ये कह रहे हैं गोपियों से, बोले भाई मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं और अनंत अनंत काल तक तुम्हारी सेवा कर लूं तो भी तुम्हारे इस ऋण को चुका नहीं सकता, तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा। ये तुम जेतिक जुवति सकल मम प्राण प्यारी, अपने अपने मन ते त्यागहु चूक हमारी। ठाकुर जी ने कहा भाई हमसे जो भूल हुई हो हमें क्षमा करना। दामोदर हित वचन विमल रति के जो सुनाए, श्री हरिवंशी सहित परस्पर मिल सुख पाए। श्री ठाकुर जी के नेत्र भी सजल हो गए और गोपियों के हृदय में तो वो रसातिरेक, प्रेमातिरेक, आनंदातिरेक हो गया। रोम रोम मान लो भीग गया गोपांगनाओं का रस में जब श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वचन सुने। अरे प्रेमास्पद केवल स्वीकार ही कर ले, अगर प्रेमास्पद केवल स्वीकार कर लेना तो वो प्रेमी के लिए ऐसा बल हो जाता है कि वो सारे संसार से लड़ सकता है, वो सारे संसार से लड़ सकता है। केवल प्रेमास्पद ये कह दे भाई तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। और यहां तो श्री ठाकुर जी ने बड़ी बड़ी विलक्षण बात गोपियों से कह दी कि तुम अपने स्वभाव से मुझे उर्ण कर दो, पर मैं तुमसे कभी उर्ण नहीं हो सकता। जैसा तुमने मेरा भजन किया, क्योंकि मेरा ये प्रण है, मेरा ये संकल्प है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य हम। जो जैसा मेरा भजन करता है मैं उसका वैसा ही भजन करता हूं। तुम्हारे अतिरिक्त मैं सबको उत्तर दे सकता हूं, पर तुम्हारे प्रेम का उत्तर नहीं दे सकता। बस यही इसी भाव का चिंतन करके, इसी झांकी का दर्शन करके नंददास कहते हैं, गोपी प्रेम की धुजा जिन गोपाल किए अपने बस, उर्धर श्याम भुजा। जिन गोपाल किए अपने बस, जो किसी के बंधन में नहीं बंधते, वो गोपियों के प्रेम बंधन में बंधे हैं। सूरदास गाते हैं, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। हरे कृष्णा गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज का भाग यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।